Greetings, Namaskar, welcome to our channel Loud and Clear and we are again back with our next module अपनी अंग्रेजी सीखने की जर्नी का जो हम शुरू करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंजंक्शंस। ओके, कंजंक्शंस क्या होते हैं लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजंक्शंस को मैं बोलता हूँ द ग्लू। ग्लू क्या है? कंजंक्शंस को ऐसा समझते हैं एंड कंजंक्शंस को भी अगर हम ब्रेकआउट करें, जो वर्ड कंजंक्शन है कंजंक्शन, देखो मुझे नहीं पता रूल वाइज ये कितना सही है कि कितना नहीं है, मुझे इजीली समझ में आ जाता है ऐसे। जब अगर मैं एक स्कूल का स्टूडेंट होता और मुझे कोई अगर ऐसे बता देता कि कंजंक्शन जंक्शन जहां आ गया, मतलब कि जैसे एक रेलगाड़ी चलती है, जैसे मान लेते हैं एक ट्रेन दिल्ली से निकली, ग्राफ बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं दिल्ली का स्टेशन है, हाँ, और ये ट्रेन जा रही है जा रही है जा रही है कहाँ? बॉम्बे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ऑलराइट, तो इस ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए अब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली से निकली और एक ही बार में बॉम्बे पहुंच गई, नहीं हो सकता, राइट। तो अब ये क्या करेगी? दिल्ली से निकलेगी, शायद एक स्टॉप बीच में लखनऊ में ले लेगी, शायद एक स्टॉप बीच में कहीं पुणे वुने में ले लेगी। एग्जैक्ट मुझे रूट नहीं पता, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। कहीं महाराष्ट्र में, कहीं नागपुर, कानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए रुकते हुए वो ट्रेन यहाँ तक जाएगी और जहाँ पे वो रुकती है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। जैसे ट्रेन स्टेशन, उसको जंक्शन ही बोलते हैं। तो जंक्शन का काम क्या होता है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने वाली ट्रेन को रास्ते में स्टॉप लेते हुए स्मूथली आराम से पहुँचा दिया जाए। ओके, अब उसी तरीके से कंजंक्शंस का हमारे साथ, और इसको हम ग्लू भी कह सकते हैं, कि ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जोड़ता है। उसी तरीके से कंजंक्शंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंजंक्शन ही है जो आपके सेंटेंस को, आप एक सेंटेंस मान लेते हैं कि स्टेशन दिल्ली से लखनऊ तक का एक गैप हो गया, या दिल्ली से मथुरा तक का एक गैप हो गया, छोटा स्टेशन, कोई भी आप अपना स्टेशन सोच सकते हैं, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, उसको हम एक सेंटेंस की तरह ले लेते हैं। जैसे कि यहां से यहां तक ये एक सेंटेंस था, इस सेंटेंस को आगे जोड़ने के लिए जंक्शन का इस्तेमाल किया गया, ग्लू का इस्तेमाल किया गया। अब ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि कंजंक्शंस क्या करते हैं? सिर्फ सेंटेंस को नहीं जोड़ते हैं, वो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। बताता हूं कैसे करते हैं। इनके बिना क्या होता है? अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदाउट देम आवर स्पीच वुड साउंड वेरी चॉपी एंड रोबोटिक। जो भी हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें से कंजंक्शंस को रिमूव कर देंगे तो हमारी स्पीच बिल्कुल रोबोटिक हो जाएगी, जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हो, चॉपी हो जाएगी वो, उसके अंदर मजा नहीं आएगा। इसका काम क्या है? इसकी जॉब है टू जॉइन आइडियाज सो दे कैन फ्लो स्मूथली। इसका काम है आइडियाज को ज्वाइन करते चले जाना, ताकि वो एक के बाद एक आपकी स्पीच के अंदर डिलीवरी करते चले जाएं। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मींस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत मेजर ब्लॉक है, रिमेंबर दिस। तो अब इस कैसे काम करते देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं जो वर्ड्स हम यूज करते हैं एज कंजंक्शन। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 जैसे कि एंड। इसके बिना तो आप कोई कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे क्या? मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं एंड का कैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय बनानास एंड मिल्क, मैं केले खरीदने जा रहा हूँ और दूध। सो आई एम गोइंग टू बाय बनाना एंड मिल्क। तो एंड ने क्या कर दिया? सेंटेंस, वरना मुझे 2 बार बोलना पड़ता। अगर मैं एंड हटा दूं तो वो क्या रह जाएगा? आई एम गोइंग टू बाय बनाना मिल्क, उसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल खत्म हो गया। या फिर अगर हम सिर्फ ऐसे ही बोले, इसको 2 सेंटेंसेस में बनाएं, आई एम गोइंग टू बाय बनाना, आई एम गोइंग टू बाय मिल्क, तो आपको 2 बार बोलना पड़ेगा, लेंदी हो गया, अननेसेसरी, उसका कोई मतलब नहीं था वहां पे। तो आपको करना क्या है? वहां पे एंड यूज कर लिया, AND, and. So I'm going to buy banana and milk. I'm going to buy movie and shopping. I'm going to buy a house and land. Okay? All right. 2 अलग-अलग चीजें हो सकती हैं। तो इसका काम क्या है? And. और कौन से एग्जाम्पल है इसके? But. So अभी उसको कैसे यूज कर सकते हैं? I'm going to buy banana and milk, but. ठीक है, अब आगे यहाँ सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। But I will buy today.
ओके, बट आई विल बाय टुमारो और आई विल बाय टुमारो, तो वो कनेक्ट हो गया, सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो गया। और ओ आर वाला, ए यू आर वाला, हिंदी वाला और नहीं, और दिस और दैट, ओके, ये इसको भी डिस्क्राइब करता है कि गोइंग टू ईट इट और नॉट, ये खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। तो उसने क्या किया, कनेक्ट कर दिया दो वर्ड्स को, अलग अलग नहीं बोलना पड़ा। ऑलराइट, सो ये भी कनेक्ट करता है, सो बहुत बार यूज किया होगा ना। सो आई एम गोइंग, सो इसके ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। सो का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई एम गोइंग टू बाय बनाना एंड मिल्क सो माई हेल्थ कैन गेट बेटर। फिर कंटिन्यू हो गया सेंटेंस। बिकॉज, ये भी हम बहुत यूज करते हैं, बिकॉज आई लाइक सपोज ऑफिस का कोई काम कंप्लीट, ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाए, आई एम लेट बिकॉज समथिंग हैपेंड, आई एम लेट बिकॉज देयर वाज ट्रैफिक, ओके। या फिर आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई गॉट लर्निंग्स, आई एम सक्सेसफुल बिकॉज लाउड एंड क्लियर टीचेस अस वेल, ओके। इस तरीके से आप बिकॉज का यूज कर सकते हैं। इन अ सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, चलो अब इसको बना लेते हैं। आई क्या, I wanted to go for a run, but it started raining. देखा, इसको कैसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, I wanted to go for a run, but it started raining. So, another glue. So, I stayed at home. Okay? तो अब यहाँ पे कैसे कंटिन्यू है सेंटेंस, I wanted to go for a run, but it started raining. So, I stayed home. कि मुझे दौड़ लगाने के लिए जाना था बट बारिश आ गई तो मुझे घर पर ही रहना पड़ा। अब इस सेंटेंस को और कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ रन बट इट स्टार्टेड रेनिंग सो आई स्टेड होम एंड एंजॉयड समोसा। तो यहाँ पे भी एंड आ गया। अब एंड ने उस सेंटेंस को और कंटिन्यू कर दिया कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ रन बट इट स्टार्टेड रेनिंग सो आई स्टेड होम एंड एंजॉयड समोसा विद टी। तब यहाँ विद ने कनेक्ट कर दिया टी को, सो ये भी क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ये जोड़ता चला जा रहा है एक के साथ दूसरे को, एक के साथ दूसरे को। ऐसे समझो ये आपकी ट्रेन चल रही है, दिल्ली से निकली, पहला जंक्शन बट पे आया, दूसरा सो पे आया, तीसरा एंड पे आया, चौथा विद पे आया, करते चले जाओ। सेंटेंस भी लिख सकते हो, बोल भी सकते हो, थीसिस भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, कंजंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़े बहुत वर्ड्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी कॉन्वर्सेशन एकदम फीकी है। जैसे खाना बन गया, नमक नहीं है उसके अंदर, टेस्टलेस खाने मजा आता है क्या, नहीं आता। ऐसे ही भाषा में मधुरता ना हो, मजा ना हो, उसके अंदर प्रॉपर वो कलर्स ना डाले जाएं तो उसके अंदर वो निखार आता ही नहीं है। ओके, आप सिर्फ अंग्रेजी बोलना मत सीखो, लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, दिस विल हेल्प यू। इंटरजेक्शंस, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा। Alright, so let's continue and move to our next chapter and most important part, और पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उस 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये लास्ट पार्ट है और अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके बहुत सारी चीजों को ये इंप्रूव करेगा फॉर श्योर। देखते हैं कैसे करेगा। नंबर 1, सो द नेम इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, इंटरजेक्शन को मैं बोलता हूँ दी आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मतलब क्या होता है, आउटबर्स्ट का मतलब होता है, बर्स्ट का मतलब होता है फटना और आउट का मतलब बाहर। तो कोई भी चीज़ जब फट के बाहर निकलती है उसको आउटबर्स्ट कहते हैं। ओके, तो जैसे कि लोग भी फट जाते हैं ना इमोशन के अंदर, कह रहे यार वो इमोशन में फट पड़ा, रो पड़ा, तो इमोशंस भी ऐसे फट जाते हैं, आउटबर्स्ट हो जाते हैं। तो ये इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन ये करता है कि ये सडन इमोशंस को बताता है, जैसे फीलिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, पास्ट की फीलिंग हो सकती है, फ्यूचर की हो सकती है, बट इसका काम है सिर्फ सडन इमोशन को बताना, इंस्टेंटली, अभी इसी मोमेंट में जो हुआ है। ओके, और ये क्या करता है बताते हैं। तो यूजुअली स्टैंड्स अलोन एंड दे आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ओके, तो ये सिर्फ अकेले सिंगल वर्ड्स होते हैं और इनके साथ में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है या एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगता है, सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग। ओके, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ ये लोग लगाए जाते हैं, फॉलोड लोग कह रहा हूँ, सॉरी दीज वर्ड्स, बट एनीवेज अगर जान डाले शब्दों में तो वो भी लोग बन ही जाते हैं। क्या बात है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इसका काम क्या है, इसकी जॉब क्या है, इसकी जॉब है ये दिखाना कि क्या फ्लेवर्स और रिएक्शंस
कैसे रिएक्शंस? जैसे कि सरप्राइजेस, एकदम से सरप्राइज मिलता है ना, जैसे किसी ने गिफ्ट दिया, आपको आईफोन मिला, डब्बा खोला आपने, सरप्राइज, ओ वाओ नाइस, ओ दिस रिएक्शन, ओ वाओ नाइस. So that reaction that shows the happiness, oh you're excited, surprised, surprise. Pain क्या दिखाता है? Pain कैसे दिखाएगा? जैसे कि ouch, it hurts. हाँ, ये भी क्या है? Interjections का पार्ट है, एक वर्ड है क्या? ouch. क्या दिखाया इसने? Pain दिखाया, जैसे कि ouch, I got hit by a scooter. It can be used, ouch, it hurts, जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं डॉक्टर, so एकदम से निकलता है रिएक्शन, ouch. So that is the reaction, sudden reaction, instant जो है. और क्या दिखाता है? पेन के बाद joy दिखाता है, that you are happy, जैसे कि ये, हाँ देखा है ना बहुत बार, ये जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, कैसे करते हैं? एकदम से कूदते हैं, ये. So emotion, सडन इमोशन. एक वर्ड काफी है पूरा इमोशन एक्सप्लेन करने के लिए, एक वर्ड काफी है कि व्हाट इज द इमोशन गोइंग ऑन राइट नाउ. पूरे सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है, अकेला अपने आप में बहुत पावरफुल है. जैसे कि वाओ, कैसे बोलते हैं? वाओ. सो वाओ क्या बताता है? अगेन दैट या समवन इज मेस्मराइज्ड, ये बहुत सरप्राइज है, वाओ इट्स अमेजिंग. जैसे कोई नया खाना टेस्ट किया, या कोई नई ड्रेस आपने मॉल में देखी, या कोई अच्छी गाड़ी देखी रोड पे चलते हुए, क्या रिएक्शन आता है? वाओ, आई शुड हैव दैट. यस डेफिनेटली यू शुड हैव दैट. अच्छे से सीखेंगे, प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सब भी आ जाएगा. ओके, उप्स, जैसे कि कोई शेम मोमेंट, उसको एकदम से कोई सडन मोमेंट, हाँ जैसे कि कुछ स्लिप हो गया बॉडी से, कोई चुन्नी जैसे स्लिप हो गई तो उप्स. हाँ जैसे वो मूवमेंट, जैसे कहते हैं उप्स मूवमेंट, इट वाज एन उप्स मूवमेंट. ओके, तो उप्स इट इज दैट. जैसे यू, जैसे कि एकदम से कुछ दरवाजा खोला, डस्टबिन में से स्मेल आई, तो कैसे रिएक्शन है? यू. सो ये जो रिएक्शंस हैं, ये सडन आउटबर्स्ट है, एकदम से आउटबर्स्ट हुआ, एकदम से इमोशन को उसने दिखाया. ओके, तो सेंटेंस में जैसे कैसे यूज करते हैं? वाओ दैट सनसेट इज ब्यूटीफुल, वाओ दैट सनसेट इज ब्यूटीफुल. तो यहां पे वाव बता रहा है इमोशन जहां से स्टार्ट हो रहा है. वाव, तो सबसे पहले वाव क्या कर रहा है? आपकी अटेंशन लेके आ जा रहा है. जैसे आपने एकदम से वाव कहा, तो इफ समवन इज लुकिंग समवेयर एल्स, दे विल लुक एट यू. वो क्या हुआ एकदम से? देन यू आर सेइंग दैट सनसेट इज ब्यूटीफुल. तो दैट वाव मोमेंट उनको भी फील होता है. ओके, और कैसे यूज करें? वाव एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स इंस्टेंट अमेजमेंट, जो हमने अभी बात की, एकदम से इंस्टेंट. वाव से क्या समझ में आया, क्या फील हुआ. ओके, जैसे मूवीज में ये सब बहुत यूज होता है ना, क्योंकि सडन इमोशन पता चलता है. जैसे एकदम से कुछ बात, कोई सीरियस बात हो रही हो, हाँ, और जैसे कोई शेयर कर रहा है कि मेरा लास्ट ईयर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या मेरा इंटरव्यू क्लियर, जैसे कोई फ्रेंड पूछ रहा है कि क्या रहा इंटरव्यू का, हाउ वाज योर इंटरव्यू टुडे ब्रो. So आपने कहा oh wasn't good. So that oh shows sudden emotion, sudden drop. That's how we use what? Interjection, outburst. इनको ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो एक वर्ड आपके बहुत सारे इमोशंस को एक साथ में शो कर सकता है. एंड अगर आपको लर्निंग्स अच्छी लगती हैं, इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट जरूर करें. First 10 people who will comment, I'll definitely reply, I promise to you. On top of that, sharing is caring. Never forget, if you think ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है, किसी का करियर बिल्ड कर सकता है, किसी को एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है, please do share it with the people you care for. Thank you.